नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी को बैन कर दिया गया है। लेकिन इस खबर ने मुझे बहुत विचलित कर दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ममता दीदी को हुआ क्या है? क्या वो चाहती हैं कि लड़कियाँ, उनके स्टेट में लड़कियाँ इसी तरीके से लव जिहाद की शिकार होती रहें? ममता ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वहाँ का माहौल कहीं ख़राब ना हो जाए और उन्होंने ऑल ऑफ सडन इस फ़िल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी है। उनका ये भी कहना है कि अगर राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, तो इसकी स्क्रीनिंग बंद करनी होगी। ये उनका आदेश है। लेकिन दोस्तों मैं बताती हूँ कि कहानी क्या है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और मैंने खुद इस फ़िल्म को महसूस किया और पूरी फ़िल्म देखने के बाद मैंने ये देखा कि जितने भी लोग इस फ़िल्म को देख रहे थे, वो देख कर के सन्न रह गए। अगर मैं जिस्ट बताऊँ इस फ़िल्म की स्टोरी का, तो ये कहानी पे विवाद नहीं होना चाहिए। इस फ़िल्म को सभी बच्चियों को देखना चाहिए, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल को दिखाती है जहाँ बच्चियाँ मासूम होती हैं, उनको किस तरीके से टारगेट किया जाता है। बाकायदा उसका एक प्लान बना हुआ होता है। मान लीजिए आप हॉस्टल हैं, हॉस्टल में एक लड़की ऐसे मिल जाएगी जो आपका ब्रेन वॉश करेगी और उसके बाद लड़कियां उसकी बात मानती चली जाएंगी और एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो लड़कियां हेल्पलेस हो जाती हैं। अगर मैं द केरल स्टोरी की बात करूं तो इसमें जो मेन लड़की है जिसने सबको हिला के रख दिया, वो यूएस आर्मी को अपनी कहानी सुना रही है कि किस तरीके से उसको हॉस्टल में एक लड़की मिलती है और वो उसका ब्रेन वॉश करती है। किस तरीके से वो बताती है कि सब कुछ अल्लाह कर रहा है और एक दिन उसको यकीन आ जाता है कि सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। और ये 3 लड़कियाँ होती हैं, लेकिन जो आखिर तक परेशानी में फँसती है, वो लड़की होती है फ़ातिमा और उसका नाम, उसका धर्म सब कुछ परिवर्तित कर दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़के के चंगुल में फँस जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद उसको मौलवी के पास ले जाया जाता है। मौलवी कहता है कि आप जिस सिचुएशन में हैं, प्रेगनेंसी में हैं, आपको अल्लाह के आदेश अनुसार एक शादी करनी होगी। अगेन वो उस जाल में फँस जाती है, शादी करती है और शादी करने के बाद उसका पति उसको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। वो दुनिया थी एक अलग किस्म की दुनिया जिसकी कल्पना शायद वो लड़की तो क्या, किसी इंसान ने भी नहीं की होगी। ख़ैर, ये चीज़ आप फ़िल्म देख के महसूस कर पाएँगे। आखिर में एंड ऑफ़ द फ़िल्म वो लड़की ये कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो अपना असली नाम बताती है, जबकि सारी बात वो ऐज़ ए फ़ातिमा बता रही होती है। और जब इंतहा हो जाती है, जब उसे एक तरह से सेक्स स्लेव बना लिया जाता है, तब जा कर के किसी तरीके से वो अपनी जान बचाती है, भागती है। केवल एक लड़की भाग के आई और अपनी व्यथा बता रही है और ना जाने कितनी लड़कियों को वो वहाँ देख कर के आई थी, जो सेल्फ सेक्स स्लेव बनी हुई थी। ये कहानी है, लव जिहाद के ज़रिए लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई और इस कहानी पे बेस्ड फ़िल्म को आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैन कर दिया है। इसकी स्क्रीनिंग तत्काल प्रभाव से बंद कर दी है और उन्होंने लॉजिक दिया है कि इस फ़िल्म के ज़रिए राज्य की शांति व्यवस्था बाधित हो सकती है। उन्होंने अपने
चीफ सेक्रेटरी को भी आदेश दिए हैं कि अगर कोई उनके आदेश का उल्लंघन करता दिखे, तो उस पे सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, सरकार की तरफ से जो एक आदेश जारी किया गया है, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी थिएटर में ये फ़िल्म चल रही हो, तो उसे तत्काल हटा लिया जाए। मुझे लगता है कि दीदी को डर है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है। ऐसा वो खुद भी सोच रही हैं और उन्होंने ये कहा भी है कि सरकार जो है अब बंगाल फाइल्स बनाने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यहाँ ये होता है कि अगर बंगाल में भी लव जिहाद है, तो क्या उन्हें नहीं लगता कि अपने यहाँ की बेटियों को वो बचाएँ, ये फ़िल्म दिखाएँ और उन्हें सच्चाई से रूबरू करवाएँ? एक और वो लॉजिक दे रही हैं कि ऐसी फ़िल्मों के लिए बीजेपी फंडिंग कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर फाइल्स के लिए भी बीजेपी ने फंडिंग की है, तो केरल स्टोरी के लिए भी बीजेपी फंडिंग कर रही है। एक और बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ दोस्तों कि दीदी जो कुछ भी कह रही हैं, उनकी बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दीदी को ये डर है कि केरल के बाद अब वेस्ट बंगाल को निशाना बनाया जाएगा, तो उनके जो उनका वोट है, उसका क्या होगा? दीदी को सपने आ रहे हैं या वो पहले से ही भविष्य को देख रही हैं कि बंगाल की फाइलें तैयार की जा रही हैं। ये न जाने किस बेस पे वो कह रही हैं। अगर ये फ़िल्म बंगाल में चलती रही तो राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाएगा। बार-बार वो इस बात पे फ़ोकस कर रही हैं और एज़ यूजुअल जैसे वो कह रही हैं कि पहले कश्मीर के लोगों का अपमान किया, उसके बाद केरल के लोगों का अपमान हो रहा है। इस फ़िल्म को वो केरल के लोगों का अपमान बता रही हैं। ये वो नहीं समझ पा रही कि ये फ़िल्म जो है, अगर बेटियाँ देखेंगी तो अवेयर होंगी, उन्हें कोई बरगला नहीं सकेगा, उन्हें कोई लव जिहाद में डाल नहीं सकेगा, उन्हें कोई उनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकेगा। क्योंकि ब्रेन वॉश करने वाले ऑलमोस्ट हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। क्षमा करें। अब जो इस स्टोरी द केरल स्टोरी के जो प्रोड्यूसर हैं विपुल अमृत शाह, फ़िल्म को बैन करने के इश्यू पर बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राज्य सरकारें हमारी बात नहीं मानेंगी, तो ऑब्वियसली हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि इस समय तमाम स्टेट की सरकारों ने ये कहा है कि हमारे यहाँ ये फ़िल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए और महाराष्ट्र ने तो ये भी कहा है कि लड़कियों को इस फ़िल्म को फ्री दिखाना चाहिए। विपुल ने तमिलनाडु के उन थिएटर मालिकों पे भी गुस्सा ज़ाहिर किया जिन्होंने उनकी फ़िल्म की स्क्रीनिंग रोक दी है। हालाँकि वहाँ के कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था और वो तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने धमकी दे कर के इस फ़िल्म को रिलीज़ होने से रोक दिया और अब इसके प्रोड्यूसर ये सोच रहे हैं कि वहाँ की डीएमके और कांग्रेस की सरकार से वो निवेदन करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन लें और इस फ़िल्म का रिलीज़ करें। ये तो प्रोड्यूसर की अपनी बात है, लेकिन अगर स्टेट के जो मुखिया हैं, वो अपने यहाँ इस फ़िल्म को नहीं दिखाने देंगे, तो फिर बेटियाँ कैसे बढ़ेंगी और कैसे पढ़ेंगी? अक्सर लोग सरकार पे ये आरोप लगाते हैं कि सरकार ये केवल एक नारा दे रही है कि बेटियाँ पढ़ाओ। लेकिन लव जिहाद से बेटियों को रोकना, समझाना, बताना, ये भी उसी का एक हिस्सा है। अब आप देखिए ना ओवैसी क्या कह रहे हैं कि फ़िल्म के बहाने पीएम मोदी जो हैं फ़िल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही थी कि हर बेटी को ये फ़िल्म देखनी चाहिए। तो इसमें उन्हें क्या तकलीफ़ हो गई? उन्हें क्या मिर्चें लग गईं कि इस फ़िल्म को नहीं देखना चाहिए? और ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री एक झूठी फ़िल्म को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि इस फ़िल्म को वो झूठी बता रहे हैं। ये कहानी आप केरल में जाकर के देखिए ना कि वहाँ हो क्या रहा है। कितनी लड़कियाँ वहाँ से गायब हो गई हैं, जिनके माता-पिता शर्म की वजह से बता नहीं पाते। कई ऐसी अ, परिवार की लड़कियाँ हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया गया।
जो रिपोर्ट हुई हैं, केवल उनको ही फ़िल्म में फ़ोकस किया गया है और इस फ़िल्म का ये एक डायलॉग है कि कम से कम 32,000 लड़कियाँ गायब हैं केरल से। हालाँकि ये डायलॉग भी विवादों में फँसा हुआ है। कोर्ट में भी इस डायलॉग पे बात हुई, वो एक अलग बात है लेकिन अ, अब ये ओवैसी क्यों ऐसे सवाल उठा रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फ़िल्म के प्रमोटर बन गए? प्रधानमंत्री तो ये लोगों को कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ कि हर लड़की देखे, हर लड़की को इस फ़िल्म को देखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा हॉल में कि लोगों के चेहरों पे कैसा सन्नाटा पसर गया था। मतलब वो जो एक सफ़र है, घर से दूर और बरगलाई हुई लड़की का, वो इतना कष्टकारी है कि अगर आप फ़िल्म देखेंगे, तो आप यकीनन ये कहेंगे कि हर बेटी को वो फ़िल्म देखनी चाहिए। अब इस फ़िल्म पे राजनीति ना करके लोगों को खुद आगे आना चाहिए और ये कहें जैसे दूसरे राज्यों की सरकारें कह रही हैं कि हमारे यहाँ इस फ़िल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए और बहुत जगहों पे इसका टैक्स फ्री इसको किया गया है। और कांग्रेस भी अब फ़िल्म पर बैन लगा कर के आतंकी तत्वों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये लोग बस चीज़ों पे बैन लगाना जानते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि पीएम मोदी ने फ़िल्म की तारीफ़ करते हुए ये कहा था कि आतंकवाद का नया स्वरूप क्या है? उसे ये फ़िल्म सही तरीके से दिखाने में कामयाब हुई है, कोशिश की गई है इसमें और ये हथियार और बंदूकों के अलावा एक नए नज़रिए से समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से इस फ़िल्म में लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें पता ही नहीं चला। वो खुद ही ये कहती हैं कि हम कन्फ्यूज़ हैं, हमारे तो करोड़ों भगवान हैं, हम किस पे यकीन करें? हम अल्लाह पे यकीन करेंगे। अल्लाह पे यकीन करिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन आप किसी का ब्रेन वॉश नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा संविधान हर धर्म का, हर देवी-देवता का सम्मान करने का हक देता है। तो आप अल्लाह पे भी भरोसा कीजिए, अल्लाह का भी सम्मान कीजिए, लेकिन अल्लाह की आड़ में लड़कियों को भारत से सीरिया ना पहुँचाइए। बात सिर्फ़ इतनी सी है और इतनी सी बात लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अनुपम खेर ने भी इस फ़िल्म के सपोर्ट में आकर के ये कहा है कि ये फ़िल्म जो है केवल वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो शाहीन बाग और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं जो कर रहे थे और जिन लोगों ने कश्मीर फाइल्स का भी विरोध किया था। एक्चुअली वो इस फ़िल्म में इसलिए कूदे हैं क्योंकि कश्मीर फाइल्स का भी शुरुआत में काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन अब वो स्थिति इस फ़िल्म के साथ भी आ गई है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये डर है कि अगर ये फ़िल्म अपने मकसद में कामयाब होती है, तो फिर बाद में वो लोग करेंगे क्या? और कुछ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो ये भी चाहती हैं कि वो ऐसा कह कर के अपने वोट बैंक को मज़बूत करेंगे। अब जो सच बोल रहा है, मोदी ने सच्ची बात कह दी है तो ओवैसी को चुभ रही है, ममता जी को चुभ रही है। ममता जी बार-बार ये कह रही हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल को जो है उसमें शांति और व्यवस्था जो है बाधित करना चाहते हैं, वहाँ की शांति खराब हो जाएगी, व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसलिए हम नहीं चाहते और तमाम सारी बातें वो कह रही हैं। लेकिन दोस्तों बड़े अफ़सोस के साथ मुझे एंड ऑफ दिस वीडियो कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एक महिला हैं और क्या वो चाहती हैं कि उनके स्टेट की बच्चियाँ जो हैं, बेटियाँ जो हैं, वो कहीं और जाकर के एज़ ए सेक्स स्लेव बन के रह जाएँ? शायद से वो ये चाहती हैं कि लव जिहाद जो है, कभी ख़त्म ना हो। उनको सोच जो है, आज जो उन्होंने ये फ़ैसला किया है, उससे उनकी ये सोच सभी को समझ में आ रही है कि वो चाहती हैं कि उनके स्टेट में लव जिहाद ख़त्म ना हो और बच्चियाँ जो हैं ऐसे ही ब्रेन वॉश्ड हो करके सीरिया जैसे देशों में सेक्स स्लेव बन के रह जाएँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बात ज़रूर चाहूँगी मैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे कंटेंट के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। एक और बात है,
आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।